हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं हूं आप सभी का अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर। आप सभी लोगों को मैं पढ़ाता हूं बिजनेस स्टडीज और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्यों ना तुम लोग खुद ही गेस कर लो। वैसे तो तुम लोगों ने वो नीचे बोलते टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा, तो अब मैं गेस करने के लिए क्या ही दूं आप लोगों को। चलो ठीक है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। आज हम लोग मैस्लोस की मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सर, कैसी कैसी भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करो। मैस्लो की वो भी मोटिवेशनल थ्योरी। ये पेन कहाँ चल रहा है रे? अच्छा एक मिनट, ये निकला हुआ है, सॉरी। हाँ, तो आज हम लोग मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यस सर, ये कैसी थ्योरी है भाई साहब? मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको। इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रा इन व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद हम लोग बाकी की चर्चा करेंगे। तो अब्राहम मास्लो, जिनका जन्म 1908 में हुआ और 1970 तक ये रहे। इनको फादर ऑफ फेमिनिस्टिक साइकोलॉजी एंड क्रिएटर ऑफ मैस्लोस हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी की फादर भी बोला जाता है। सामने लिखा है तो और क्या ही बता दूं। अच्छा, लेकिन थ्योरी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। तो ऐसा क्या बताया इन्होंने थ्योरी में कि हम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि हमें पढ़ना पड़ रहा है? कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात ना बताई हो और हम लोग फ्री फोकट में पढ़े जा रहे हो। बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कहना था कि इंसान को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो हमें उनकी नीड्स पता होनी चाहिए। अगर हमें इंसान की नीड्स पता नहीं है तो हम इंसान को मोटिवेट भी नहीं कर सकते किसी दूसरा काम करने के लिए। इंसान वही काम करता है जिस काम की उसको, उसी चीज से मोटिवेट होता है जिस चीज की उसको जरूरत होती है। सर कैसी बहकी बहकी बातें करते हो आप, थोड़ी सी कुछ डिटेल में समझाइए ना। तो बच्चा देखो, मान लीजिए आज आपका टारगेट है। आज मैं तुम लोगों को टारगेट दे रहा हूं एक अचीव करने के लिए। सब बच्चे करेंगे, ठीक है ना? कसम है तुम्हें तुम्हारे पड़ोसियों की और हाथ में पकड़े हुए यंत्र की, मोबाइल की। हाँ, अगर आपने नहीं किया तो आज आपका टारगेट है एक दिन में पूरा ये चैप्टर नंबर 7 जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका ये टॉपिक है डायरेक्टिंग, इसको कंप्लीट करना है। एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी टॉपिक छूटेगा तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो पैसे मिल भी कहाँ रहे थे? नहीं, हाँ मैं मोटिवेशन के लिए कुछ तो दूंगा। हाँ, तो ये आपको एक दिन में पूरा चैप्टर डायरेक्टिंग कंप्लीट करना है। मुझे कसम है मेरे पेन टैप की, रोजी रोटी का वक्त है, शाम का वक्त हो चुका है, झूठ नहीं बोलूंगा। जो बच्चा ईमानदारी से अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेगा ना, वो बाद में क्लास के बाद मुझे मैसेज कर देना। मतलब कंप्लीट करने के बाद आज शाम को जब भी ये लेक्चर आप देख लोगे, एक दिन के अंदर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो मुझे मैसेज कर देना। मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल नहीं है, तो वो ग्रुप का लिंक आपको पिन कर देता हूँ। चलो लिख देता हूँ, ठीक है। @भारत अनुरागी, स्पेस नहीं है, BCP। इस पर मैसेज कर देना कि सर हाँ मेरा हो गया। अगर वहां पे चैट ऑफ हो तो मुझे ढूंढ के पर्सनली मैसेज कर देना कि सर हमने कर लिया। जो भी व्यक्ति एक दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेगा उसको मेरी तरफ से क्या दूंगा? हाँ, ये तो दिखेगा ही नहीं। हाँ, ये की रिंग, ये उसको मिलेगा मेरी तरफ से, डोरेमोन वाला की रिंग, बीवी का। तो ये की रिंग है, मैं उठा लिया हूँ, दे दूंगा। अब बच्चे बोले सर क्या इतनी मेहनत करवाओगे और ये की रिंग के लिए हम इतनी मेहनत करें? कैसी बकवास बातें करते, हमें नहीं चाहिए, रखे रहो। किसी को कोई मोटिवेशन नहीं आया। कुछ लोग शायद इंस्पायर हो जाए उस की रिंग के लिए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी रिंग से। बोले रहने दो, हम उसके बिना पढ़े ही रह लेते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। वहीं पर मैं दूसरा ऑफर तुमको दूं, ऑफर दे रहा हूँ स्क्रीन पर। चल भाई खुल जाओ, ब्राउजर खुलेगा आप लोगों के लिए। गंदे आप लोगों के लिए मैं एक गिफ्ट निकाल रहा हूँ। गिफ्ट ये है आपके लिए, सुनहरी कार का नाम है BMW। यस, सोचो, अगर आप एक दिन में
एक पूरा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर दो तो ये कार आपकी, ये कार मैं आपको दे दूंगा। पहले बात मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन हाँ मान लो कि अगर आप एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो ये चमचमाती हुई कार आपकी। तो बताओ क्या आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लोगे? सर कैसी बात करो, चैप्टर कह रहे हो? अब मैं पूरी किताब खत्म कर देता हूँ शाम तक। आप शाम तक का वक्त तो दो कि चैप्टर छोड़ो, पूरी किताब, पूरे सारे चैप्टर सर, एक छोड़ो तो मैं एक स्ट्रीम छोड़ो, कॉमर्स छोड़ो, मैं साइंस, मैथ, साइकोलॉजी, आर्ट सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, आप बस कार तैयार रखना। आया मोटिवेशन के नहीं आया? इंसान उन्हीं चीज़ों से मोटिवेट होता है काम करने के लिए जिनकी उनको ज़रूरत होती है। इस की रिंग से कोई मोटिवेट नहीं होने वाला, क्योंकि किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे भी खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, और BMW से सब कोई मोटिवेट हो जाएगा क्योंकि सबको उसकी ज़रूरत है तुम लोगों की एज पे। लेकिन भाई मैं अंबानी को बोलूँ, मान लो, पड़ोसी थोड़ी ना मेरा, जो बोल दूंगा, फिर भी मान लो, इमेजिन, जस्ट थिंक कि अंबानी जी को बोलूँ कि भाई साहब ये BMW जो देख रहे हो ना, हम आपको गिफ्ट करेंगे अंकल, बस आपको एक दिन में वो डायरेक्टिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। बोले एड़ा है क्या, पागल है क्या, मेरे पास 25 लगे, मैं बताओ शोरूम कौन सा खरीदना है? तो वो उस चैप्टर के लिए उसको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही हम उनको मोटिवेट करते हैं। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उसको वो चीज़ दे दो तो वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा काम करने के लिए, और जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको वो कितनी भी बार देते रहो वो कभी मोटिवेट नहीं होगा काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो दिया मैंने, फिर भी मेरे से तुम बोलो कि सर आप मेरे लिए सारे नोट्स तैयार कर दे, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। मैंने कहा कैसी बात करते हो, सुबह सुबह मजाक, आपके लिए मैं नोट बनाऊँ तो मुझे चाय पिलाओगे? मैं नहीं बनाता, जा ऐश कर। मैं कभी चाय से मोटिवेट हूँ? हाँ। तुम, और एक बच्चा है, बोले सर आप मेरे लिए नोट्स बना दो, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। मैंने कहा कैसी बकवास बातें करो, मेरे घर में बहुत है। हाँ, और भगवान की दुआ से अभी तो है। हाँ, लेकिन अगर कोई रेगिस्तान में भटक रहा हो, जिसके आसपास कोसों दूर तक पानी की एक बूंद ना हो, वो प्यास में मरे जा रहा हो, बस उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं और कोई उसको पानी ना पिलाए तो घंटे 1.5 घंटे में ये बंदा टपक जाएगा, और उसको कोई बोले मैं तेरे को 1 बॉटल पानी देता हूँ, बस तुझे मेरे 1 महीने के सारे नोट्स कंप्लीट करने होंगे बाद में, वो बंदा हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। बिकॉज नीड ही वो चीज है जो इंसान को मोटिवेट करती है काम करवाने के लिए। तो सर बंदे ने बात तो बड़ी अच्छी पहचानी, इंसान की जरूरतों से इंसान मोटिवेट होता है, बिल्कुल। तो हमें क्यों पढ़ना है? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि वी आर द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और वी आर डूइंग द डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब सिंपल था, इंस्पायरिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द एम्प्लॉइज। ये तो करना था हमको, एम्प्लॉइज को गाइड करना था, इंस्पायर करना था, मोटिवेट करना था, ताकि वो बेस्ट कैपेसिटी से काम करें। और हमें इंसान मतलब अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, तो हमें उनकी टीम की जरूरतों को पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उनकी जरूरतें कैसी होंगी सबसे पूछोगे क्या? और अंकल रामलाल दादा राम राम कैसी हो, और घर में सब कुशल मंगल, घर में सब बढ़िया चल रहा है, बीवी बच्चे बढ़िया है, बताओ अभी बच्चों को किस चीज की जरूरत है? बोलेगा साहब भगवान की दुआ से सब चल रहा है। एक एक करके पूछोगे क्या सबसे? नहीं, इस व्यक्ति ने हमें बताया इंसानों की जरूरतों का सीक्वेंस होता है, चेन होती है, हायरार्की होती है, हायरार्की, हाँ हायरार्की, हाँ सीक्वेंस होती है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 5वीं स्टेज। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 5वीं स्टेज, ऐसे करके 5 स्टेजेस में इंसान की नीड होती है। ये इन्हीं व्यक्ति ने बताया था, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आज कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आज के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो मैस्लो भाई साहब का दिया जा रहा है, मैस्लो का। मेरा ज्ञान कुछ नहीं है आज का, मैं तो जस्ट कम्युनिकेटिंग, आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग दैट ज्ञान फ्रॉम मैस्लो भाई साहब टू यू। वो ज्ञान मैं वहां से लाकर आप तक दे रहा हूँ। वैसे किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों को उनका ज्ञान समझ नहीं आता, इसलिए आसान शब्दों में उस ज्ञान को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। मेरे को पर्सनली मत जज करना। और जो मैंने वो BMW वाली बात बोली ना, वो भी मजाक में थी, कृपया सीरियसली मत ले लेना, मेरे पास खुद नहीं है, मैं खुद अपनी पल्सर लेके घूमता रहता हूँ। हाँ, तो वो भी मजाक की बात है, भावुक नहीं होने का। हाँ, तो भाई वो आगे बढ़ते हैं, इनकी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि इंसान की जरूरतें जो होती हैं 5 स्टेजेस में होती हैं। सबसे पहली जरूरत जो इंसान की होती है भाई साहब, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। बोलते हैं इंसान को ना अगर किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए?
इंसान को 3 ही चीजें हैं जो इंसान को सबसे पहले चाहिए होती, बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा और मकान। वैसे इस पे बॉलीवुड वालों ने मूवी भी बना दी, अब मैं क्या कॉन्सेप्ट क्या ही एक्सप्लेन कर दूं, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब बॉलीवुड ने इतना खर्चा किया तो मैं भी बता ही देता हूँ। सबसे पहले इंसान को अपने जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है रोटी। वैसे रोटी का आजकल नाम बदल गया है, आजकल हम लोग उसको पिज़्ज़ा कहते हैं। हाँ, रोटी, कपड़ा। अब पहले कपड़े लोग गरीबी में फटे पहनते थे, आजकल अमीर लोग फटे कपड़े पहनते हैं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, जब वक्त वक्त की बात है। और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, दीज आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक हर एक इंसान के लिए 3 ही सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं। इनको हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बोलते हैं। इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस बात को। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सब बहुत सालों से नहीं चला आ रहा है, इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं है, अपडेट नहीं आई इसमें 2 अपडेट्स आई हैं, 2 नीड्स और ऐड हो गई हैं। तो मैंने एक बार बच्चों से पूछ लिया, बेटा बताओ 2 नीड्स और ऐड हो गई हैं, बताओ कौन सी नीड है। तो एक बच्चे ने बड़ा सोच समझ कर जवाब दिया, काफ़ी देर घोर मंथन करता रहा, फिर उसके बाद बोला, सर मुझे पता है 2 नीड्स और कौन सी। मैंने कहा बता बेटा कौन सी है, तुम ही हो इस क्लास के होनहार छात्र। तो बोला सर एक तो मोबाइल और दूसरा इंटरनेट। मैंने कहा भ्रष्ट हो तो ना मोबाइल और भ्रष्ट हो तुम्हारा इंटरनेट, दिमाग ही खराब कर रखा है। बच्चा कह रहा है सर बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान बाद में, इंसान को पहले मोबाइल दो और उसमें इंटरनेट दो और साथ में उसका चार्जर भी पकड़ा दियो, इंसान उसमें में सर्वाइव कर लेता है। मैंने कहा बात तो किसी हद तक तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर नहीं है। तो फिर पीछे से एक मोहतरमा खड़ी हुई, उन्होंने बताया सर नहीं ये बेवकूफ़ है, ये मोबाइल इंटरनेट कह रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिक नीड जो हम लोगों की है वो रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन। आज की डेट में ये 5 बेसिक नीड्स हैं। वैसे गरीबी की डेफिनेशन भी यही है, जो व्यक्ति इन 5 जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है उसको हमारा समाज गरीब कहता है। समाज नहीं, सरकार गरीब कहती है। कोई व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए तो वो व्यक्ति गरीब है। तो उनकी 5 ये नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही है वो गरीब है। वैसे मैं गरीबी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। तो इंसान की सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल, जिसमें इंसान अपने आप को सिर्फ सरवाइव करना चाहता है, सिर्फ जीवन जीने लायक बचाना चाहता है। और अगर हमने उसकी ये नीड पूरी कर दी तो इंसान खुश। और क्या ही चाहिए उसको समाज से, बस इतनी नीड चाहिए उसको, इन 3 बेसिक नीड्स को पूरा कर दो। तो सोचो अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को काम के लिए मोटिवेट करना है तो सिर्फ उसको बेसिक सैलरी अगर मैं दे दूंगा ना, बेसिक सैलरी और रेगुलर इंक्रीमेंट्स साथ में कुछ अलाउंसेस, अगर मैं यही सब चीजें बेसिकली देता रहूं एम्प्लॉय को तो वो जीवन भर मेरे पास काम करने के लिए तैयार रहेगा। बंदा वो जीवन भर मेरे पास काम करता रहेगा। कर दिया मोटिवेट, के नहीं किया, कितना ही टाइम लगा, उसको बेसिक सैलरी दे दो, रेगुलर इंक्रीमेंट दे दो, अलाउंसेस देते रहो और वो जीवन भर अपनी इन बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मेरे पास काम करता रहेगा, मोटिवेटेड होकर काम करेगा। तो यही तो मिलता है मैक्सिमम कंपनीज में, काम करने के बदले वो मिलता क्या है, यही तो वो चीज है, बेसिक सैलरी। सैलरी के लिए इंसान मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 365 दिन काम करते ही। हम भी तो इसीलिए कर रहे हैं। सिर्फ वही तो बेसिक सैलरी महीने के एंड में मिल जाती है, महीने के एंड मतलब खत्म होने के बाद अगले महीने के स्टार्टिंग में मिल जाती है। बस वही एक मोटिवेशन है जो काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो काम करने की तो इच्छा किसी की नहीं होती। खासकर उन प्राइवेट कंपनी वाले एम्प्लॉयज की सोचो, जिनके ऊपर टारगेट्स पे ले जाते हैं, कितना टारगेट अचीव करना है, उनकी कतई इच्छा नहीं हो रही वो टारगेट अचीव करने की। वो सिर्फ एक चीज है जो उस टारगेट को अचीव करने के लिए बंदे को मोटिवेट कर रहा है, वो है उसकी बेसिक सैलरी। उसको पता है कि अगर नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे, वैसे ही तो इतनी बेरोजगारी छाई है समाज में, ये कंपनी वाले और लात मार के बाहर निकाल देंगे, इसलिए वो सिर्फ उस बेसिक सैलरी के लिए इतना मोटिवेट होकर काम कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट अचीव कर रहा है। लेकिन क्या होता है ना, जब कुछ वक्त हो जाता है इंसान को एक ही तरह का काम करते करते, तो उसके मन की इच्छाएं सारी समाप्त हो जाती है। उस कार्य के प्रति जो लगाव, जो प्रेम, जो भावनाएं होती हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। इंसान को लगता है रोटी कपड़ा मकान चल तो रहा ही है, क्या ही टेंशन है, आज तो चल ही रहा है, लेकिन कल भी चलता रहेगा क्या?
फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा क्या? तो फ्यूचर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, इंसान की जो दूसरी नीड निकल के आती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आज मेरा भविष्य सिक्योर है, नहीं, आज की डेट मेरी सिक्योर है, आज घर में खाना है, आज मैं हेल्दी हूं, आज मेरे पास पैसा है, क्या कल भी रहेगा? देखो, इसकी तो किसी को गारंटी नहीं है कल क्या होगा क्या नहीं होगा, अनहोनियां कभी भी हो सकती है। तो इंसान को हर पल ये दुख दर्द पीड़ा लगा रहता है कि कल मेरी नीड्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कल मेरा कार्य संपन्न होगा कि नहीं होगा, कल कल कल, हमेशा कल की ही चिंता सताए जाती है। इसलिए इंसान फिर जिस नौकरी पे काम कर रहा हो तो उस पर उसका मन नहीं लगता, उसको लगता है कि मैं क्यों ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूं, इस प्राइवेट कंपनी का तो कोई भरोसा नहीं, कब जाके लात मार के हमें बाहर निकाल देगी कंपनी। हाँ, तो ये तो हमको कोई भरोसा नहीं है कि नहीं? इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी में आज की डेट में हमारा आधे से ज्यादा देश लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आज भी सिक्योर रहेगा उसमें, कल भी भविष्य की भी चिंता नहीं रहेगी, नौकरी बनी रहेगी, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, पैसा आता रहेगा। तो इंसान को लगता है कि उसकी फ्यूचर में हेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ और इकोनॉमिक कंडीशन दोनों सही रहेगी या नहीं रहेंगे, ये चिंता उसको पल पल सताती है। इसलिए जब वो किसी कंपनी में कार्य पे लगा होता है तो उसका पूरा मोटिवेशन काम पर नहीं रहता, उसको लगता है कहीं मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर हूं या नहीं हूं, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है और वो दूसरी जॉब चेंज करने के लिए, नई जगहों पर ज्वाइन करने के बारे में सोचता रहता है कि अगर मैं उस कंपनी में चले जाऊं तो वहां पे मेरी फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा, मेरी जॉब भी सिक्योर रहेगी, पैसा भी आता रहेगा और हेल्थ भी सिक्योर रहेगी। तो वो आपके काम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, उसकी टेंशन तो कहीं और है ना। इसलिए इस कंडीशन से निपटने के लिए हम इंसान को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट रखने के लिए हम उसको इंश्योरेंस वगैरह दे सकते हैं, हम उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं। कौन सा इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस। हम उसकी जॉब कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं उसको। जॉब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसकी जॉब कंफर्म कर देना, पक्की कर देना, ताकि इंसान को लगे कि हाँ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पक्का हूँ। या उसको कोई ऑफर दे देना कि 6 महीने तक तुम हमारे पास इसी तरह से मोटिवेटेड होकर काम करो, तुम्हें हम परमानेंट एम्प्लॉय बना देंगे। पीएफ वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवा देना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन जैसे स्कीम्स दे देना, जिसमें उसकी आज की चिंता तो चलो वो तो बेसिक सैलरी से खत्म हो ही रही है, लेकिन फ्यूचर की जो चिंता है उसकी वो भी खत्म हो जाएंगी। इंसान भी खुश, वो भी अब मोटिवेटेड है, अब वो भी सरकारी नौकरी की टेंशन में नहीं रहेगा, वो भी आगे इस फ्यूचर की टेंशन में नहीं रहेगा और जी जान लगा कर, दिल लगा के अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। अब इंसान की 2 नीड्स पूरी हो चुकी है, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। फिर मोस्लो भाई साहब बोले नहीं भाई साहब, अभी नीड यहीं तक नहीं रुकती है। जब इंसान की 2 नीड्स पूरी हो जाती है फिर इंसान फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। फ्यूचर के बारे में सोच लिया, अब इंसान को लगता है देखो पैसा भी है, आज भी है कल भी रहेगा, आज भी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है कल भी चलती रहेगी, आज भी हेल्थ ठीक है परसों भी हेल्थ इंश्योरेंस है ही है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब जो मैं कमा रहा हूं, किसी के साथ घूमने फिरने की भी तो इच्छा होती है, कोई तो हो जिसके साथ हम थोड़ी सी जो दोस्ती जारी निभा सकें, थोड़ा सा हंसी मजाक कर सकें किसी के साथ घूम फिर सकें, किसी के साथ थोड़ा सा अपने प्यार के 2 बोल बोल सकें, है ना। कोई तो हो जो हमारे मन की भावनाओं को समझे, हम उसके मन की भावनाओं को समझे, कुछ हम 2 शब्द बोलें, कुछ 2 शब्द वो बोले, कुछ अच्छी बातें उसके मुख से सुनने को मिले, कुछ अच्छी बातें हम बोले, है ना। तो लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, ये इंसान को बहुत सताता है। इंसान चाहता है जब उसके पास कोई तो, अच्छा वो बीमार पड़ गया, अब कोई तो होना चाहिए जो बेचारे का हाल चाल पूछे, कोई तो हो जो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करे, अरे बेटा राहुल तुम बीमार पड़ गए, क्या हुआ आखिर,
कितनी बार बोला था जुबान केसरी मत खाया करो, लेकिन तुम मानते कहाँ हो। चलो अब तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उसके दुख दर्द पीड़ा कष्ट में उसकी सहायता के लिए आगे आए। कोई तो हो उसके प्रति जो उसको प्रेम से अच्छे से बात करे। तो ये कुछ भावनाएं होती हैं हर एक एम्प्लॉय की जो वो चाहता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब उसके पास रोटी कपड़ा मकान भी है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड भी पूरी हो रही है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड भी पूरी हो रही है, तो इंसान को अब लग रहा है कि उसके पास ऐसे कुछ होना चाहिए। तो फिर आता है हमारा सेफ सोशल नीड्स, जहाँ एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। इस वक्त अब इंसान को लगता है कि जेब में 100 रुपया है, पानी पूरी खा सकते हैं, लेकिन साथ में कोई खाने वाला भी चाहिए। अकेले खाने की इच्छा नहीं होती। महीने के एंड में आराम से 50-60 हज़ार रुपये आ रहे हैं, हर सैटरडे मूवी जा सकते हैं, सैटरडे संडे, लेकिन कोई साथ में जाने वाला चाहिए। अकेले क्या ही करेंगे। कोई तो हो फोन पर जो मेरे से पूछे बाबू ने ताना ताया, तो ऐसा कुछ लगने लगता है इंसान। ये तीसरी नीड होती है। तो अब क्या ये हमारी जिम्मेदारी उनकी पूरी करवाना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उनकी नीड्स पूरी करवानी है ये वाली। हमें उनको एक ऐसा माहौल बना कर देना जहाँ पर उसको घर जैसा फील हो, उसको ये सोशल वाला चीजें खटके ना। सब एक दोस्ती जारी वाला माहौल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हो, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति संवेदना व्यक्त करते हो, तो सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ताकि सब लोगों को अच्छा लगता रहे काम करके। ऐसा ना लगे उनको जहाँ पर तो जेल में आ गए, घर में जाएंगे तभी फैमिली मिलेगी, तभी परिवार मिलेगा। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि ये भी एक परिवार का ही हिस्सा है। उनको ऐसा फील होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने आ रहे हैं वहाँ पे भी एक परिवार है। उनके साथ मिलकर भी अगर वो रहता है तो उनका वो वही क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है जैसे उनका घर पे होता है। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा इनफॉर्मल होना, सोशल गेट टुगेदर्स करवाए जाते हैं, हाँ, कॉर्पोरेट डिनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट लंच होते हैं, पार्टीज होती है, कॉर्पोरेट पार्टीज होती है। ये कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जा सकते हैं जिससे उनकी ये सोशल नीड्स, एफिलिएशन नीड, जो बिलोंगिंग नीड है, ये पूरी हो जाए। और इससे भी इंसान मोटिवेट होता है फिर काम करने के लिए। उसको लगता है कि चलो कुछ तो है अच्छा जीवन में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो अच्छे लोग हैं जिनके साथ मिलकर अच्छा होता है। अच्छा, उस व्यक्ति की अटेंडेंस क्लास में सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट अटेंडेंस किसकी होती है? सबसे पढ़ने वाले बच्चे की हाईएस्ट अटेंडेंस नहीं होती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अटेंडेंस उसकी होती है जिसका क्लास में कोई होता है। हाँ समझ जाओ, वही वो उसके चक्कर में डेली स्कूल आ रहा है। बात भले ही कुछ नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए तुमसे 2 घड़ी मुलाकात हो गई, प्यार से 2 बात हो गई, और क्या चाहिए। तो बंदा घर से भटकते हुए आता है डेली उसके लिए। तो पता है मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है वो आने का? वो सोशल नीड, उसको कोई है वहां पर जिसके प्रति उस मन में प्रेम है, उस प्रेम को निभाने के लिए बंदा भटकता हुआ डेली स्कूल आ रहा है। तो ये सोशल नीड है जो इंसान को मोटिवेट करती है। फिर तो इंसान की हमने 3 जरूरतें देख ली। पहले फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरी सोशल। अब इंसान की सोशल नीड भी पूरी हो रही है। मान के चलो आपने इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं, आप लंच करवाते हैं, कॉर्पोरेट में पार्टीज अरेंज होती हैं, सब कुछ होता है, सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, आराम से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अब इंसान की ये नीड भी पूरी हो गई। और मैं आपको बता दूं, मौसू भाई की एक एजम्पशन थी जब ये थ्योरी दे रहे थे, बोलते एक सेटिस्फाइड नीड इंसान को ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रख सकती। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो कुछ दिनों तक इस चीज़ की वजह से आप मोटिवेट रहोगे, हमेशा ही इस चीज़ की वजह से मोटिवेट नहीं रहोगे। कारण अलग होता है इंसान को हर बार मोटिवेट करने का। तो फिर चौथी नीड इंसान की जो आती है वो आती है इसके बाद एस्टीम नीड। भाई साहब ऐसा लगता है कि मार्केट में इज्जत होनी चाहिए, जैसे कलेक्टर की इज्जत होती है ना। ये हमारे अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सिंह जी IAS ऑफिसर है, पहली बार में यूपीएससी क्रैक करने वाले, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूपीएससी क्रैक कर गए। क्या बात है, देखने वाली बात बनती है। बहुत ही सबसे उस समय यंगेस्ट एज के IAS बनने वाले अधिकारी। अब देखो तुम्हारे नाम के आगे लगा हुआ IAS, अनइमेजिनेबल। जो तुम्हारे घर के सामने लिखा हो कलेक्टर, जिला कलेक्टर, IAS IPS, तो जो समाज में क्या इज्जत हो गई।
नाम सुनते ही काम हो जाएंगे। बोलते हैं ना, काम ऐसा करो भाई साहब, मतलब जीवन में ऐसे कार्य करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए, और या फिर काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। कुछ तो कर लो इसमें से। इज्जत होना बहुत जरूरी। इंसान को लगता है पैसा भी है, दोस्ती यारी भी है, फ्यूचर में भी पैसा रहेगा, हेल्थ रहेगी, तो समाज में इज्जत होनी चाहिए। लोग इज्जत के साथ हमको देखें, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, ये कुछ होना चाहिए। तो एस्टीम मतलब कुछ बोलते हैं ना, दिल को छू जाने वाली बात कुछ ऐसी। बोला अरे शर्मा जी आइए बैठिए, डॉक्टर साहब नमस्कार सर बैठिए, कुछ इस तरह की। तो नाम में कुछ इज्जत जुड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करें एम्प्लॉयज को कि उनकी एस्टीम फुलफिल हो। इंसान चाहता है कि उसका भी नाम शोहरत, मतलब नाम हो उसका पूरे शहर में, लोग उसको अच्छी निगाहों से देखें। जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, वो गेट कीपर है, तो गेट कीपर बोलने में, चौकीदार कहने में अच्छा नहीं लगता। उसको बोल दे कि ही इज अवर सिक्योरिटी हेड ऑफ द कंपनी, तो कितना अच्छा लगा उसने, सिक्योरिटी का हेड है, सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके पास है तो वही वॉचमैन है। लेकिन बात कहने का तरीका अलग बदल दिया, जब नाम अलग दे दिए, जॉब टाइटल अलग दे दिए, तो ये क्या है, इंसान की एस्टीम को फुलफिल कर रहा है। तो आपको क्या करना है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनकी एस्टीम को फुलफिल करने के लिए आप उनको प्रमोशन दे सकते हो, अच्छे अच्छे जॉब टाइटल्स दे सकते हो। जॉब टाइटल्स होते हैं ना कि आप एम्प्लॉय ऑफ द, अच्छा ये जॉब टाइटल का मतलब हो गया कि आपका मैनेजर पोजीशन कोई अच्छी दे दी, जैसे एरिया सेल्स मैनेजर बोल दिया, सेल्स मैनेजर बोल दिया, सेल्स ऑफिसर बोल दिया। इस पोजीशन के साथ ही एस्टीम जुड़ी हुई है। अगर कोई पूछेगा आप क्या हो, तो आप अपने जॉब पोजीशन जब बताओगे तो आपकी एस्टीम अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। जहाँ फिर मैंने आपको कोई टाइटल्स दे दिए ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, कुछ इस तरह के टाइटल देते हैं। ये सब क्या करते हैं, आपको आपकी एस्टीम को फुलफिल करते हैं, इससे आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ता है। मार्केट में आप अपने स्टेटस लगाओगे, स्टोरीज लगाओगे, तो मार्केट में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपको बड़े अच्छे से देखेंगे, अरे यार इसको तो कितना अच्छा मिल रहा है। तो ये चौथी नीड है। इंसान को ना अपनी इज्जत की परवाह तब तक नहीं होती जब तक उसके घर में खाना हो। तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा ना बेटा, तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा अगर, तो सबसे पहले तुम्हें इज्जत की नहीं परवाह होगी, तुम्हें होगी घर में खाना कैसे आए। उस समय फिर तुम फटे कपड़े पहन के भी मार्केट में जाके काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, मजदूरी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। एस्टीम तब आती है जब आपको पता है कि आज भी खाना है, कल भी रहेगा। एस्टीम तब आती है जब आपको पता है कि आपका सोशल नेटवर्क भी है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, अब उनके सामने मेरी इज्जत होनी चाहिए, तब एस्टीम चाहिए। अगर इंसान की ये पीछे की 3 जरूरतें पूरी नहीं हो रही होगी ना, तो इंसान कभी एस्टीम के बारे में सोचेगा ही नहीं। और ये सब हम कैसे दे सकते हैं उनको, मैंने बताया, प्रमोशन देकर, रिवॉर्ड्स देकर, सर्टिफिकेट्स देकर, अच्छे अच्छे जॉब टाइटल्स देकर, अच्छे अच्छे उनको प्रमोशनल टाइटल्स देकर, बेस्ट परफॉर्मर वाले रिकॉग्नाइजेशन टाइटल्स देकर, तो कई तरह के टाइटल्स देकर हम इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर एस्टीम के बाद आते हैं 5 मिनट इंसान की सबसे आखिरी नीड, बोलते हैं इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हर इंसान का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि जीवन में एक बार तो ये करना ही करना है। अपनी क्लास में बहुत सारे लोगों का होगा कि फ्यूचर में ऐसी कार तो होनी ही चाहिए, हाँ ऐसे जगह पर, इस लोकेशन पे घर तो होना ही चाहिए जहां पे बैठकर हम अपने कुछ अच्छे पल व्यतीत कर सके। याद रखना, मजा आनी चाहिए। होता ना, हर इंसान की कुछ मन की ख्वाहिशें होती हैं, जीवन में एक ना एक बार तो ऐसा काम करेंगे ही करेंगे। जीवन में कभी वक्त रहा, पैसा मिला तो ऐसा करेंगे। तो ये आखिरी की इंसान की नीड होती है, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनर डिजायर्स, इनर गोल्स, खुद के सेल्फ फुलफिलमेंट से रिलेटेड, खुद अचीव, अपने खुद के गोल से रिलेटेड। तो हम इंसान को कैसे मोटिवेट करेंगे, इससे हम उनके गोल्स को अपने गोल्स के साथ कनेक्ट कर दें, उनको बोल दें कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला गोल अचीव कर दो, हम आपकी जो ये नीड है हम इसको फुलफिल कर देंगे। ये ज़्यादातर टॉप लेवल्स के एम्प्लॉइज होते हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब आपकी पीछे की 3 लोग, देखो मोस्ट ऑफ द जनता तो पहली और दूसरी नीड में ही अपना जीवन व्यतीत कर देती है, उनकी यही 2 नीड पूरी हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। फिर इसके बाद फिर तीसरी नीड पे पहुंचते हैं, फिर चौथी नीड पे पहुंचते हैं। ये बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, और इसमें से भी बहुत कम लोग इस नीड तक पहुंच पाते हैं जो इसको फुलफिल कर पाते हैं। तो हमें इन 5
तरीके से इंसान को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें हम उनको ये अलग अलग तरह के जॉब टाइटल्स, जॉब ऑफर्स, अलग अलग तरीके की जो मैंने बताया नीड्स जो बताई गई हैं, इनको फुलफिल करवाएंगे और उनसे अपने गोल्स अचीव करवाएंगे। उनको बोलेंगे आप हमारा ये काम कर दो, हम आपकी ये ज़रूरत पूरी कर देंगे। तो जनरली हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास इंसान की ज़रूरतों की हायरार्की हो गई। अब यही चीज़ मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ कि बुक में कैसे दिया गया, एक फ्लो चार्ट बना के दिया गया, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, और उसी फ्लो चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। खुल जा भाई। ये आ गया हमारा लीडरशिप, और इससे पहले आ गई हमारी मास्टर थ्योरी। ये रही। तो देखो, मैंने सबसे पहले बताया इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड के एग्जांपल क्या है, खाना, शेल्टर, क्लॉथ, और इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिमम बेसिक सैलरी देकर। दूसरी नीड मैंने बताया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, इसमें सेविंग्स, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी चाहिए इंसान को, इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, जॉब कॉन्फ़िगरेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन। ये एक इंडिविजुअल एग्जांपल हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे सोशल नीड बताई मैंने। सोशल नीड में पर्सनल हो सकता है, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, और ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ कैसे हो सकती है, कार्डिनल रिलेशन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लोग एक दूसरे को जानते हो। फिर चौथे नंबर पे मैंने एस्टीम नीड बताई, यहाँ पे मेंटेनिंग द स्टेटस इन द सोसाइटी, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि सोसाइटी में उसका स्टेटस हो। यही अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस, टाइटल्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ये कुछ देते हैं तो इंसान इससे मोटिवेट हो जाता है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, यहाँ पर होता है अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को उनके एम्प्लॉयज के गोल्स के साथ कनेक्ट कर दें तो उनके अंदर मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन ये थ्योरी पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को एज्यूम करना है। एजम्पशंस पे थ्योरी बेस्ड रहती हैं, जैसे इसमें कुछ एजम्पशन ये दी गई हैं, 4 एजम्पशंस है। बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर नीड, बोलते हैं इंसानों का बिहेवियर उनकी नीड्स पे डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड, इंसान के बिहेवियर को हम बदल सकते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करके। जैसे उनकी ज़रूरतें हैं, अगर हम उनकी ज़रूरतों को फुलफिल कर दें तो उन ज़रूरतों को फुलफिल करके भी हम उनकी ज़रूरतों उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जनरली नीड्स फॉलो हायरार्की, बोलते हैं ज़रूरतें जो है हायरार्की फॉलो करती, सीक्वेंस में रहती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर तीसरे नंबर पे सोशल, चौथे पे एस्टीम और 5वें पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बोलते हैं सेटिस्फाइड नीड एक इंसान को ज़्यादा समय तक मोटिवेट नहीं कर सकती, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। अगर मेरे को आज खाना मिल रहा है और मैं कोई मुझे सिर्फ खाने का ऑफर करे कि ये लो खाना मैं दे देता हूँ जिसकी वजह से तुम मोटिवेट होकर काम करो, तो मैं बोलूँगा नहीं, अब मेरे पास तो वो चीज़ है तो तुम मुझे उस चीज़ से मोटिवेट नहीं कर सकते, अब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऑफर करना पड़ेगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। ए पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। इंसान अगली नीड पे तभी पहुंचता है जब उसकी पहले की नीड पूरी हो रही हो। अगर इंसान की पहले की कोई नीड पूरी हो ही नहीं रही होगी तो वो अगली नीड पे पहुंचेगा नहीं। जैसे इंसान को अगर खाना नहीं मिल रहा होगा, तो मैं अगर खाने की कमी होगी, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे, तो तुम कभी भी समाज में लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप के बारे में नहीं सोचोगे। तो सीक्वेंस में ही ये नीड्स फॉलो होती हैं। तो ये मैंने आज आपको मैस्लो की थ्योरी के बारे में पूरा टॉपिक डिटेल में समझाया। जो ये क्लास आप देख रहे थे ये अनअकैडमी की यूट्यूब क्लास थी, और लेकिन अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर आते हो, अगर आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो, तो आपको मिलता है अनअकैडमी का अनलिमिटेड एक्सेस सभी क्लासेस का, सभी कोर्सेज का, सभी सब्जेक्ट्स का, सभी एजुकेटर्स का, लाइव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, मतलब जितने भी अनअकैडमी पे सब कुछ है वो सब आपको मिल जाएगा। सारे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चरल तरीके से, सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, सारा कोर्स आपका कंप्लीट होगा, सारे बैचेस में आप अपनी क्लासेस ले सकते हो। अनअकैडमी में जितने एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबसे क्लासेस ले सकते हो। क्लास 11 12 के अंदर जिस कैटेगरी का आपका सब्सक्रिप्शन होगा, उस कैटेगरी के जितने भी एजुकेटर्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब आप पढ़ सकते हो। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं।
दो एक्स्ट्रा है तो बहुत सारी, दो मेन जो एक्स्ट्रा हुई है, एक पर्सनल मेंटोर आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, और दूसरे नंबर पे आपको कस्टमाइज स्टडी प्लानर बनाकर दिया जाएगा। आपकी वीकली रिपोर्ट, आपकी परफॉर्मेंस की रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, पेरेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे, और अनअकैडमी प्लस के जितने फीचर्स हैं वो भी सब आपको आइकॉनिक के साथ मिलेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हो अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। आप आस्क डाउट वाले टैब का यूज कर सकते हो अपने डाउट्स को पूछने के लिए। बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी पे चलते रहते हैं, अगर आप एक भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस होता है, और सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप इस कोड का यूज कर लोगे बी अनुरागी लाइव, तो ये आपके पैसे भी बचा देगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करके। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो अपने, तो सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड को यूज कर सकते हो बी अनुरागी लाइव। और आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, चाहे प्लस लें चाहे आइकॉनिक लें, किसी भी मंथ का लें, तो आपको ये कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ा है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।